वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 7 मैथ्स का जो बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 2 हमने शुरू किया था, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। आज हम उसका पार्ट 5 पढ़ रहे हैं एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 4 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारा टॉपिक है रिमूविंग ब्रैकेट्स। तो जो हम इस तरह से जब कोई एक्सप्रेशन हम लिखते हैं और ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं, तो इन ब्रैकेट्स को जब हम रिमूव करते हैं तो कैसे हमें कुछ चीज़ों को, कुछ साइन को चेंज करना होता है, कैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, चलिए सीखते हैं। सपोज मेरे पास ये एक्सप्रेशन है 200 माइनस ब्रैकेट 40 प्लस 3। मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले मैं क्या इवेल्युएट करूंगी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो दोनों है मैं उनका सम कर दूंगी 40 प्लस 3। 40 प्लस 3 करूंगी तो 43 आएगा। फिर 43 को मैं 200 में से माइनस कर दूंगी। ठीक है, यही करूंगी ना मैं सबसे पहले। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि 200 में से पहले मैं माइनस कर दूं 40 को, कितना आया 160। फिर 160 में से मैं माइनस कर दूं 3 को, तो कितना आ जाएगा 157। बट आप बोलेंगे मैम 200 को 40 में से माइनस किया, बट यहाँ तो प्लस का साइन है, फिर आप माइनस कैसे कर सकते हैं? तो देखो, एक सिंपल सा रूल है, वो मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि अगर जैसे इस तरह से ब्रैकेट के बाहर माइनस है, क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब आप ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है और अगर आप ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो हो जाता है माइनस का, जो प्लस का है वो हो जाता है माइनस का, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, जब ये वाला है तो हमने इस ब्रेसेस को रिमूव किया तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इस तरह से बन जाएगा 200 माइनस 40 माइनस 3। यानी कि या तो आप क्या कर सकते थे, अगर आप ब्रैकेट रिमूव नहीं कर रहे हो तो आप ब्रैकेट वाले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको 200 में से हम लोग माइनस कर देंगे। या फिर अगर हम लोग ब्रैकेट रिमूव कर रहे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो हमें अंदर वाले सभी का साइन चेंज कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। वी ऑल्सो सो दिस अर्लियर इन द केस ऑफ इरफान परचेजिंग अ बिस्किट पैकेट एंड तूर दाल पैकेट व्हेन ही पेड ₹100 कि इरफान ने है ना 15 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदा था। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था 56 रुपीज की तूर दाल खरीदी थी, इतने रुपए का सामान खरीदा और उसने दुकानदार को 100 रुपीज दिए, तो वापस दुकानदार को कितने रुपए देगा? तो उसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? 15 प्लस 56। भाई 15 रुपए का उसने बिस्किट का पैकेट लिया और 56 के लिए उसने तुअर दाल, इन दोनों को ऐड करके हम 100 में से कर देंगे माइनस, तो 29 रुपीज उसके पास बचेंगे। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस करा। लेकिन अगर मुझे ये ब्रैकेट रिमूव करना है, पहली बात तो मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में क्यों डाला? क्योंकि इन दोनों का सम ही तो होगा ना, इरफान ने 2 चीज खरीदी तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे फिर 100 में से माइनस करेंगे। जब मैं ब्रैकेट को रिमूव करूंगी, अगर बाहर माइनस है तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों ही केस में प्लस के, तो दोनों ही क्या हो गए माइनस। अगर एक माइनस होता तो दूसरा हो जाता प्लस। ठीक है, कहने का मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। यही चीज यहाँ समझने वाली थी। तो अब उसको हम कैसे सॉल्व करते, तो हमारा एक्सप्रेशन कैसे बन के आता 100 माइनस 15 माइनस 56। क्यों? ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 100 में से 15 माइनस करा, फिर जो आंसर आया उसमें से हमने 56 को माइनस करा। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है, रिमूविंग द ब्रैकेट्स प्रेसिडेड बाय द नेगेटिव साइन, द साइन ऑफ टर्म इनसाइड द ब्रैकेट्स चेंज। अब यहाँ जो नेक्स्ट है, कंसीडर द एक्सप्रेशन दिस। आपको ये एक्सप्रेशन देखना है, क्या ये पॉसिबल है कि हम इस एक्सप्रेशन को बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं? हाँ, इस एक्सप्रेशन को हम बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, पॉसिबल है। देखिए बहुत सिंपल सा ये है, आपके पास यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे? 500 बाहर माइनस है तो जो प्लस का 250 है वो किसका हो जाएगा? माइनस का 250, और माइनस का 100 वो हो जाएगा प्लस का 100। अब आप इसको कैसे करेंगे कि जो 500 उसमें से 250 जाएगा तो कितना बचेगा? 250, और 250 में आप 150 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 350। समझ में आ रहा है? तो हाँ, हम इस एक्सप्रेशन को बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। रूल वही रहेगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल 14 हमें बोल रहा है कि इरफान के पास कॉइन्स का कलेक्शन है जो बहुत रेयरली मिलते हैं, तो उसके पास 28 कॉइन्स तो हैं एक बैग में
और 35 कॉइन्स है दूसरे बैग में। बट उसने क्या किया, 10 कॉइन दूसरे बैग से निकाल के अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। अब आपको एक्सप्रेशन लिखना है। अब इरफान के पहले बैग में तो कितने कॉइन, सॉरी हीरा जो है उसके पहले बैग में है 28 कॉइन्स और दूसरे बैग में थे 35 कॉइन्स, लेकिन दूसरे बैग में से 35 में से 10 उसने अपनी फ्रेंड को निकाल के दे दी, तो 35 माइनस 10 चल जाएगा ब्रैकेट में। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 28 प्लस 35 माइनस 10। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा ढंग से। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ही जब हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो अंदर के सारे टर्म्स के साइन चेंज होते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होता है। When the brackets are not preceded by negative sign, the terms within them do not change their sign upon removing the bracket. Notice the sign of terms about the expression. जैसे हम इसका ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 28 प्लस 35 माइनस 10 होगा, तो 28 में आप 35 को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 10 को माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 53। और अगर बिना ब्रैकेट रिमूव करते तो आप कैसे करते, पहले 35 में से 10 को माइनस कर देते तो आ जाता 25, और 25 में आप जोड़ देते 28 को तो भी आपके पास आ जाता 53। तो आपको ये ब्रैकेट्स को रिमूव करना सिखाया है कि जब ऐसे प्लस माइनस हो और ब्रैकेट लगा हुआ हो तो आपको कैसे सॉल्व करना होता है, या ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं तो क्या रूल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थिंकर द टर्म्स। अब इसमें ये है कि कई बार क्या होता है ना, जैसे आप किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हो, एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हो, तो जैसे सपोज करो आप जैसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल, इसमें से कोई भी एक 3 टर्म है इसमें, 1 2 और 3, 3 टर्म है ना इसमें, तो तीनों टर्म में से सपोज करो मैंने कोई भी एक टर्म की वैल्यू को बढ़ा दिया, घटा दिया, कुछ भी कर दिया, तो जो एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो हमें देखना है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन था 53 प्लस माइनस 16, मतलब एक टर्म 53 है, एक टर्म माइनस 16 है, तो 53 प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, बीच में माइनस, 53 में से 16 जाएगा तो बचेगा प्लस का 37, क्योंकि 53 बड़ा है, प्लस का साइन है तो आंसर के आगे भी प्लस का साइन। अब यहाँ 53 की जगह मैंने 54 कर दिया, यानी मैंने यहाँ एक टर्म बढ़ा दिया, और ये तो 16 का 16 है, तो मैं बिना सॉल्व किए बता सकती हूँ कि यहाँ 37 है, यहाँ एक टर्म बढ़ा तो फाइनल आंसर में भी एक टर्म बढ़ जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा 38। उसी तरह से यहाँ तो हमारा 53 का 53 है, लेकिन यहाँ माइनस 16 से माइनस 15 हो गया। अब आप मुझे बताइए माइनस 16 बड़ा होता है या माइनस 15? माइनस 15 बड़ा होता है ना, यानी कि इस वाले में एक बढ़ गया है, इस वाले में एक बढ़ गया है, ये वाला तो हमारा एज इट इज है, इस वाले में हमारा एक इंक्रीज हो गया है, तो इन दोनों का आंसर क्या आ रहा था 37। तो यहाँ एक अगर बढ़ गया है तो भी 37 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक बढ़ जाएगा, 37 की बजाय क्या आ जाएगा 38। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 53, क्या है 53 प्लस माइनस 16, तो 53 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 53 में से जब आप माइनस करेंगे 16 को तो आंसर आएगा 37। अब यहाँ 53 की बजाय आपने कर दिया 52, एक कम कर दिया, ये तो एज इट इज है, तो आंसर में भी एक कम हो जाएगा। अब यहाँ 53 का 53 है, लेकिन माइनस 16 की बजाय आपने माइनस 17 कर दिया। देखिए माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो यहाँ पे आपने एक नंबर को माइनस कर दिया, क्या करा, एक नंबर को माइनस कर दिया, तो आंसर में भी एक नंबर कम हो जाएगा, 37 की बजाय क्या आएगा 36। तो आप इस तरह से जब किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, उसमें से किसी भी एक टर्म की अगर आपने वैल्यू को बढ़ा दिया या घटा दिया, तो आपको देखना है कि आपके आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब चलिए एक क्वेश्चन हम खुद से ये वाला करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है माइनस 87 प्लस माइनस 16, तो माइनस 87 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा माइनस का 103। अब माइनस 87 की जगह आपने कर दिया है माइनस 88, यानी यहाँ आपने कर दिया एक कम, वैसे नंबर बढ़ रहा है लेकिन माइनस में है तो माइनस का 87 बड़ा होता है, माइनस का 88 छोटा होता है, तो आपने एक नंबर यहाँ कम, यहाँ माइनस 1 किया, और माइनस 16 से माइनस 15 यहाँ प्लस 1 किया, मतलब आपने यहाँ एक नंबर माइनस किया और यहाँ एक नंबर बढ़ाया, मतलब एक घटा दिया और एक बढ़ा दिया, तो दोनों आपस में कट के यहाँ तो कुछ भी हमारा इंक्रीमेंट नहीं हुआ ना डिक्रीमेंट हुआ, तो सेम हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ आपने माइनस 87 से माइनस 86 हो गया। मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन से ही रिमेनिंग एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रही हूँ। माइनस 87 से माइनस 86 हो गया, मतलब ये यहाँ पे बढ़ा है या कम हुआ है, ये यहाँ पे बढ़ गया है, एक नंबर यहाँ पे ये प्लस हो गया है, और ये माइनस 16 से माइनस 18, यहाँ पे दो नंबर माइनस हो गए, क्योंकि माइनस 16 से माइनस 18 हो गया, तो यहाँ प्लस 1 और ये माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 1, यानी कि एक माइनस 1 बढ़ गया है, तो माइनस 103 की जगह हो जाएगा माइनस 104। तो बिना बड़ी कैलकुलेशन किए आप टर्म्स को ऐसे समझ करके भी कर सकते हो।
जैसे -87 से -97 हुआ, यानी कि यहाँ पे 10 नंबर माइनस हो गए, ठीक है। और -16 से -26, यानी यहाँ पे भी 10 नंबर क्या हो गए माइनस, यानी टोटल 20 नंबर हमारे माइनस हो गए। तो इसमें से आप जो है टोटल अगर मैं करूँ माइनस माइनस क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे प्लस, तो 10 + 10 20, तो -20 क्या हो जाएगा -20। तो यहाँ पे भी -20 कम हो जाएंगे, तो -103 की जगह हो जाएगा -123। अब ये मत सोचना कि 103 से तो 123 तो बढ़ा है ना, ये माइनस का नंबर है, तो माइनस में तो 103 बढ़ा है ना, और इसमें से 20 कम कर दो तो हो जाएगा -123। सो होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमको ब्रैकेट्स को जब हम रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं। अगर ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है तो हम अंदर के सारे टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होता। तो हमने ब्रैकेट्स को रिमूव करना सीखा, हमने ये सीखा कि जब हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और एक्सप्रेशन के किसी भी एक टर्म की वैल्यू को हम बढ़ा दें या घटा दें, तो बिना पूरा सॉल्व किए हम लोग उसके आंसर को बता सकते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मैथ्स को इसी तरह से आसान तरीके से पढ़ने के लिए जरूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा पार्ट 6 में पेज नंबर 37 पे जो ये फिगर इट आउट है वो पूरी मैं आपको करवाने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।